सबको राधे राधे। आज हम नाम की एनर्जी के बारे में जी। आज मैं आपको नाम के बारे में बताना चाहता हूँ कि नाम की एनर्जी क्या होती है। राहुल जी, कल भी आपने सुना था कि नाम का बहुत बड़ा महत्व हमारी वैदिक ज्योतिष के अंदर, हमारी लोशो ग्रिड के अंदर डिफरेंसेस है। हमारी न्यूमरोलॉजी अंकों से तुलना करती है और वैदिक ग्रहों से तुलना करती है। लेकिन जब कभी देखिए, जो भी डेट ऑफ बर्थ ईश्वर ने हमें दी है वो तो हमारा एक प्रसाद। अब जो डेट ऑफ बर्थ दी है उसका मूल्यांक और भाग्यांक आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, ये हमें देखना पड़ता। अगर ये दोनों आपस में मित्र हैं तो हमारा जीवन सफल होगा। अगर ये दोनों आपस में शत्रु हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा उठक पटक होगी। अब नाम छोटी सी कॉमन सेंस, अगर दो तत्व एक से नेचर के हैं तो उनके विचार बहुत जल्दी अच्छे मिलते हैं। अगर दो तत्व एक से नेचर के नहीं हैं तो उनमें विरोधाभास होगा या नहीं होगा? राहुल जी बताइए। हाँ जी, अब हाँ जी, उस बोलिए। विरोधा हाँ, उस विरोधाभास वो तो ईश्वर ने हमें दे के भेजी। अब हम उसे ठीक कैसे करें? क्या आप बता सकते हैं उसे ठीक कैसे करें? नहीं गुरुजी, नहीं पता जी। अगर दो देशों में झगड़ा हो रहा है, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तो हमें एक समझौते के लिए कोई व्यक्ति आ जाए बीच में तो झगड़ा रुक सकता है ना। यदि किसी कारण से आपका मूल्यांकन 1 और 8 आ रहा है, 1 सूर्य का 8 शनि का, और तो आप उनके बीच में 5 नंबर को ले आओ। 5 नंबर बुध का है, वो सूर्य का भी मित्र है और 8 नंबर का भी मित्र है। तो उसका जब नाम बीच में चेंज हो जाएगा तो उनके बीच में थोड़ा सा सामंजस्य बन जाएगा और उतना उनका जीवन तर्कपूर्ण नहीं जाएगा जितना जा रहा है। देखिए, एक नंबर हमारा सूर्य का होता है। राहुल जी बताएंगे, कल मैंने आपको 9 ग्रह याद करे थे, याद सुनाएंगे मुझे? हाँ जी हाँ। गुरुजी, पहला 1 नंबर सूर्य है, 2 नंबर चंद्र है, 3 नंबर बृहस्पति है, 4 नंबर राहु है, 5 नंबर बुध है, 6 नंबर शुक्र है, 7 नंबर केतु है, 8 नंबर शनि है और 9 नंबर मंगल है। राहुल जी ने कल की क्लास में ही सारा याद कर लिया। एक नंबर सूर्य। अब हमें ये तो मालूम हो गया सूर्य का एक नंबर है। अब ये कैसे मालूम हो किस व्यक्ति का नाम किसी भी अक्षर पे है तो उसका संबंध कौन से ग्रह? एक नंबर के अंदर किसी व्यक्ति का नाम AIJQY किसी का नाम है तो वो व्यक्ति सूर्य से संबंध रखता है। अगर किसी का नाम 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर क्या है? चंद्रमा। 1 नंबर बताया मैंने आपको अभी, और 2 नंबर क्या बता रहा हूं? चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध किन अक्षरों से है? वही के आर। वेरी गुड। 1 नंबर का जो संबंध होता है, 1, 10, 19 और 28 जिनका जन्म होता है वो सूर्य से संबंध। ये वाटर एलिमेंट हो, सूर्य ग्रहों का राजा है। ऐसे व्यक्ति में जातक में आत्मविश्वास, रचनात्मक आविष्कारी, आत्मनिर्भरता, ऐसा जातक लीडर माना जाता। सेवा में उच्च स्थान प्राप्त होता है, दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और आसानी से दोस्त बना लेता है। ग्रह अलग तरीके से काम करते, जातक को इनकम अच्छी होगी, उसकी स्थिति अच्छी व मजबूत होगी, जीवन में सफलता, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिपेंडेंसी, ये 1 नंबर सूर्य वाले व्यक्ति के नेचर में पाया जाएगा। पर्सनल लाइफ में अच्छा होगा, अच्छा सेटलमेंट होगा, खुद को उत्साहित मोटिवेट करेगा, दूसरों को भी उत्साहित करेगा। ऐसा जातक गुस्से वाला भी होगा, जातक खुद को सरप्रेस समझेगा, ऐसे जातक का नाम रुतबा होगा, नेतृत्व की गुणवत्ता होगी, अधिकारी व्यक्ति, शाही बच्चा हमेशा आजादी चाहे, अच्छा विचारक होगा, योजना करता होगा, प्लानिंग बनाने वाला होगा, संकल्प शक्ति मजबूत होगी, कर्मवादी होगा, किसी से दबकर पर बंधकर नहीं रहता। 1 नंबर के बारे में मैंने बताया, अभी एक आर। अब हमने 2 नंबर हमने BKR बताया, ये चंद्रमा से संबंध रखता है। चंद्रमा क्या है? फीलिंग। यहां से वैदिक में पहुंच, चंद्रमा फीलिंग। 2, 11, 20, 29 नंबर वाले चंद्रमा से संबंध। इनकी राशि वैदिक उसमें कर्क हो। तत्व पृथ्वी एलिमेंट। चंद्रमा रानी है, चंद्रमा मन को संचालित करता है। ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होती है और भावुक भी होता है। जातक योजना बनाने में माहिर, राजनयिक, राजनीतिक होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी जल्दी खुश हो जाएगा और बहुत जल्दी दुखी हो जाएगा। योजना बनाने में माहिर हो। चंद्रमा स्वामी होने के कारण जातक में नारी स्वभाव वाले लक्षण पाए जाते हैं। लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं। जातक संकोचित स्वभाव, अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता है,
शर्मीला स्वभाव होता है, स्वभाव में कोमलता होती है, चीखने चिल्लाने वाला काम नहीं, क्योंकि मैं चंद्रमा प्रबल नहीं हूं, मैं शनि प्रबल। ये सारी नेचर 2 नंबर बता रहे। 27-28 साल की आयु तक अपनी पहचान नहीं बना, जहां तक अपनी जॉब से भी ज्यादा संतुष्ट, जहां तक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ जाए तो सफलता प्राप्त, ऐसा जातक केयरिंग, सॉफ्ट स्पोकन, प्रोसेसिंग होता है, सेटलमेंट होती है, ऐसे जातक में मोटिवेट करने की क्षमता होती है, ऐसा जातक लव, फाइनेंस, ब्यूटी हो, मिडिल एज तक जाते जाते स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता की तरफ चलते। ये 2 नंबर वाले। अब मैं 3 नंबर की बात करता हूँ। 3 नंबर में कौन कौन से अंक आते हैं? बिल्कुल 3, 12। हाँ। जिन व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को होता है, वो बृहस्पति से संबंध रखते हैं। धनु व मीन राशि होती है, वहां पे 9 और 12 की जो राशि वैदिक में होती है, उसका संबंध है 3 से। 3, 9, 12। कभी लॉजिक जानने का प्रयास किया? इन इन सब राशियों के अंदर गुरु तत्व हो 9 में और 12 में, और 3 में समानता। 9 धनु राशि है और 12 मीन राशि। ये अंक ज्ञान का भंडार और बेस्ट सपोर्टिंग नंबर है। जातकों को परिवार और समाज का पूर्ण सहयोग मिलता है, व्यापार भी अच्छा होगा। व्यापारिक इस नंबर को भगवान का आशीर्वाद होता है। जातक को एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती। ये अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होता है, आशावादी होता है, जातक मिलनसार होता है, ऐसा जातक ईमानदार, प्रतिभाशाली होता है, अच्छे स्टेटस का काम करता है, बेड फिनिशर रहेगा, हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा, जस्टिस लवर, उपदेशक रहेगा। ऐसा जातक बहुत अच्छे काउंसलर, मन के दर्शन, बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, और ऐसे लोग बहुत अच्छे शिक्षक व उपदेशक भी। जितने भी लोग हमारे कथावाचक होते हैं, ब्राह्मण तत्व का स्थान रखते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं गुरु तत्व होता है। 3, 9, का उनमें अर्थ पाया जाता है। और अगर इनका आपस में कहीं 6 नंबर से संबंध हो जाता है ड्राइवर कंडक्टर में, तो उनके रिलेशनों में कमी आई, क्योंकि 6 नंबर शुक्र का है। बृहस्पति कहता है कि मैं बलवान, ये देवताओं का गुरु है, और शुक्र कहता है कि मैं बलवान, वो राक्षसों का गुरु। अगर किसी का मूल्यांक 3 और 6 होता है या 6 और 3 होता है, तो उनका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं बना। 4 नंबर का होता है राहु, DMT। अगर 4 नंबर किसी का मूल्यांक है और यदि हमें पता नहीं उसके बारे में कि उसका क्या नाम है, क्या है, और वो व्यक्ति का पता चलता है इसका नाम मदन मोहन है, M से आ गया तो DMT, तो हम ये कह सकते हैं ये राहु पर्वत। तो हम इसे कैसे देखेंगे, कैसे बताएंगे? जिन व्यक्तियों का ये राहु पर्वत, जिन व्यक्तियों का जन्म 4, 13, 22, 31 इन तिथियों में होता है, राहु प्रबल होते हैं, वुड एलिमेंट होता है, और 3 नंबर भी वुड एलिमेंट होता है। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया ध्यान रखिए, लेकिन 3 नंबर भी वुड एलिमेंट होता है। ऐसा जातक कानून का पालन करने वाला, जिस घर के अंदर कपड़े बिखरे रहेंगे, सामान बिखरा रहेगा, ग्रहों की पहचान हम व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही कर सकते हैं। जो व्यक्ति एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा, एक पोजीशन में नहीं बैठ, राहु को उच्चक्का ही बताया गया है, चोर भी बताया गया है, नशा करने वाला ही बताया गया है। जितनी गहराई में आप जाते जाएंगे, आपको आनंद आता है। 4 नंबर राहु को पढ़ो विशेष तौर से। राहु छाया ग्रह है। अगर राहु का तत्व आपके अंदर आ गया, तो आप अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का अपना विनाश करें। और अगर इसका तत्व ठीक कर लेंगे आप, अगर आपको मालूम हो गया ये तत्व ऐसा बुरा है, तो आपको शुगर हो जाती है, क्यों नहीं मिठाई खाते? मुझे शुगर हो रही है, चाय फिक्की पीऊंगा मैं। ऐसा जातक, हाँ, जातक अहंकारी कभी खत्म ही नहीं हो, किसी का भी दिया पाचा कर देता। ऐसा जातक गाली दिए बिना बात ही नहीं करता, हमेशा उसके अंदर गाली होंगी। आपने देखा होगा, कोई ट्रैफिक में एक ड्राइवर है, वो राहु से संबंध रखता है। अगर बत्ती हो जाती है, लाल बत्ती होते ही गाली देने लगेगा। इसे 2 मिनट बाद नहीं हो सकती थी, 1 मिनट बाद नहीं हो सकती थी। मतलब बताइए, बत्ती हो गई, गाड़ी तो रुक गई ना, गाड़ी चल नहीं सकती ना, तो उसे बोलकर बेनिफिट क्या मिल रहा है? 4 नंबर राहु को मैंने बता दिया, GDMT। ठीक है, अब मैं आता हूं 5 नंबर। 5 नंबर होता है बुध का। ये लोशो गिड में, लाल किताब में सब में महत्वपूर्ण नंबर है।
5 नंबर को लाल किताब भी बहुत महत्वपूर्ण मानती है, और 5 नंबर को लोशोपीठ भी बहुत मानता है, और वैदिक भी मानती है। बता सकता है कोई? बैलेंस का नंबर है गुरुजी, बुध का नंबर है। ये लोशोपीठ हुआ, ठीक है। और वैदिक क्यों मानती है? बुध बुद्धि का है, दिमाग का, व्यापार का। और लाल किताब क्यों मानती है? लाल किताब इसलिए मानती है, बुध रक्त का भी कारक है, मंगल से संबंध रखता है। हमारी नस नाड़ियों में अगर रक्त ठीक चलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे या खराब रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे गुरुजी। जो हमारी नस नाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, इंद्रियां होती हैं, उसका कारक बुध है। और अगर किसी का बुध अच्छा है तो वो सब ठीक होंगे ना, ठीक होंगे तो स्वस्थ रहेगा ना वो व्यक्ति। 5, 14, 23 तारीख का जिनका जन्म है वो बुध पर बना होता है। ये अर्थ एलिमेंट होता है। बुध राजकुमार है, चंद्रमा का पुत्र, और जब राजा का पुत्र है तो सबके सब उसे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? बोलिए। जी गुरुजी पसंद करेंगे। करेंगे, करेंगे ना, एक बच्चा है जी। तो सब लाइक करेंगे। इसलिए बुध को अच्छा माना है। इस दृष्टि ये किसी के साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होता। जातक बुद्धिमान, गणित, लेखाकार, अनुकूलनीय, गतिशील होगा। ऐसे जातकों को किसी बात की जल्दी नहीं। जातक कलाओं को सीखने के लिए जिज्ञासु, साहसी, प्यार करने वाला, आय के एक से अधिक सूत्र हो। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, विदेशी यात्रा भी करता है। जातक को ज्योतिष का भी ज्ञान होता है। बुध ज्ञान। जातक को गुप्त विद्याओं का ज्ञान होगा, तंत्र मंत्र विद्या की जानकारी होगी। आपको बैलेंसिंग पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। जातक को उतावलापन नहीं होता, लेजी भी नहीं होता। ऐसे जातक के चेहरे में उसकी परेशानी, सुख दुख नहीं पड़ सकते। ये हमेशा स्माइलिंग फेस होता है। इनकी टॉप क्लास कैलकुलेशन होती है। बुध बुद्धि से इनमें एडजस्टमेंट पावर, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। कोई भी सिचुएशन हैंडल कर लेगा। इनको इफेक्शन अच्छा होगा। परफेक्ट आदमी अपने में ही चलता है, इसलिए टेंशन भी रहती है। ऐसे जातकों को थोड़ा आलसी, बेफिक्र होगा। ऐसा जातक रहस्य में ज्योतिष ज्ञान, गुप्त विद्याओं का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान, EHN इनके नाम होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम EHN से है तो ये बुध प्रबल है। इनका दिमाग बहुत ही तेज है। 6 नंबर UVWX। अगर किसी के पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, इन नंबरों से उसका संबंध है, UVWX, तो उसका मतलब क्या है? 6 नंबर जातक का मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा। जातक का लॉयर वेरी गुड एडवाइजिंग होगी। इस नंबर को जातक होटल, रेस्टोरेंट आदि का व्यापार करेगा। संतान का आकर्षक व्यक्तित्व परिवार की देखभाल और पोषण करेगा। संतान का सहयोग और परिवार का सहयोग मिलेगा। जातक को जुगाड़, डिप्लोमेटिक सोच समझकर उत्तर देने वाला होगा। सिंपैथी होगी, पर्सनालिटी होगी, पीसफुल होगा, एनवायरमेंट चाहने वाला, कंफर्टेबल लाइफ, खर्चा ज्यादा और लग्जरियस ज्वेलरी की भावना। जातक को हर चीज सिस्टम से चाहिए, किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। UVWX शुक्र प्रबल लोग कभी समझौता नहीं करते। ठीक है, देख रहा हूं कोई नाम तो नहीं। जातक को लग्जरी शौक होगा, फैशन होगा। जातक को शुक्र को हम गुरु घंटाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लापरवाह भी होता है। ठीक है, अब आता है 7 नंबर O और Z। क्या हुआ? O और Z। 7, 16, 25। 7 नंबर हमारी ज्योतिष के अंदर जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है, मेरा कहना है वो ज्योतिष में इंटरेस्ट भी रखता है और ज्योतिष सीखता भी। लेडीज को 7 नंबर मिलो तो उसकी शादी अमीर घर में। F और P, ये 8, 8, 17, 26। क्या बोला? 8, 17, 26। स्वामी ग्रह शनि, राशि मकर और कुंभ। 10 और 11 नंबर तत्व पृथ्वी एलिमेंट। शनि जज है।
ऐसा जातक धीमी गति से परियोजनाओं को पूरा करता है। इस नंबर के जातक ज्यादा मेहनती होते हैं। जातक को नौकरी में रुझान ज्यादा होता है। इस नंबर के जातक खुद का मकान जरूर हो। जातक किसी भी नाजायज बात को सहन नहीं करता। जातक अपने गोल को अचीव करता है। जातक महत्वाकांक्षी होता है। सहन शक्ति होती है। कुशल अच्छा नेतृत्व क्षमता होती है। भरोसेमंद होता है। योजनाओं को क्रियान्वित करने की में सक्षम होता है। जातक लेजी होगा। किसी भी काम को पेंडिंग रखेगा। ऐसा जातक नाक कटवा सकता है पर झुक नहीं सकता। लाइफ में इन्फिनिटी स्ट्रगल रहेगा। ऐसे जातक हार्ड वर्कर, डाउन टू अर्थ, नर्म दिल का होता है। हमेशा तैयार रहता है मदद के लिए। वे किसी को दुखी नहीं दी। गुड बिलीवर स्पिरिचुअलिटी, ऐसा जातक किसी को जल्दी से माफ भी नहीं। ऐसा जातक न्यायाधीश, न्यायप्रिय, ईमानदार, सफल, संगठनात्मक क्षमताओं वाला फंड इकट्ठा करता है। बेस्ट मनी मैनेजर, पैसा कैसे खर्च करना है और कैसे बचाना है सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अपने अपने की पे ज्यादा भरोसा होता है। दूसरे पे जल्दी से विश्वास नहीं करता। अब 9 नंबर मंगल, 9, 18, 27, 9 की कहीं गिनती नहीं है। उसका कोई अंक नहीं है। मैं आपसे एक बात करता हूं, पूछता हूं, अगर 9 का आप पहाड़ा बोले, इंग्लिश में पहाड़े को क्या बोलते हैं? टेबल, टाइम टेबल, क्या बोलते हैं जी? टेबल गुरुजी। टेबल 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 टेबल। और 9 3 जा कितना होता है? 27। बोलिए। 27 इसका टोटल करो, कितना आएगा? 9 9। 9 8 जा कितना आएगा? बोलो राजेश जी, बोलो। 9 8 जा 72 72। गुरुजी। इसका 72 टोटल करो 9 कितना आएगा? 9 9 तो 9 आएगा 9 को कहीं से कहीं तक मोड़ लीजिए, 9 ही आएगा। तो इसलिए हमारे कीरो जी ने 9 को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा 9 को जोड़ने की जरूरत नहीं है। 9 के शब्दों को उन्होंने दूसरे शब्दों में उनके नेचर को एडजस्ट करके 9 फ्री कर दिया। कई लोग कहते हैं अजय 9 भी होता है। हाँ, होता है। सेफरर जी ने 9 बताया। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं, 9 18 27 वाले व्यक्ति मंगल प्रबल होते हैं। स्वामी ग्रह मंगल होता है। राशि मेष और वृश्चिक होती है। 1 और 8 नंबर होता है। तत्व फायर एलिमेंट होता है। मंगल सेनापति होता है। जातक में ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। फायर एलिमेंट ज्यादा होता है। ये जगह एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाएंगे और इन्हें समझाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे जातक की इच्छाएं पूरी होंगी। रफ एंड टफ पर्सनैलिटी होगी। जातक साहसी होगा। दूसरों की देखभाल, मानवीय परोपकार, रचनात्मक निर्णय लेने में तेजी होगी। ऐसा जातक आर्मी, डिफेंस, नेवी, पुलिस में होगा। सिंपैथिक, ह्यूमैनिटी, मानवता वाला इंसान होगा। ऐसा जातक अपनी एनर्जी को किसी दूसरे काम में लगाने वाला होगा। ये अपनी इज्जत के लिए सिर कटवा सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते। ऐसे जातक को डोमिनेट ज्यादा होंगे। ईगो, गुस्सा ज्यादा होगा। ठीक है। बेस्ट लवर फैक्टर होगा। हेल्प करने वाला होगा। ऐसा जातक एनर्जी, डेयरिंग, बोल्ड, सेंसेबल होगा। ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। आर्गुमेंट, एक्शन होगा। ये 9 नंबर वाले हैं। अब मैंने आपको 1 से लेकर 9 नंबर के वाले को बताया। या आप अपने कोई भी व्यक्ति अपने नाम की स्पेलिंग लिख के नाम चेक करे। अगर यदि आपका नाम किसी कारण से 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 8 नंबर पे आ रहा है, तो आप अपने नाम को बदल के 5 पे या 6 पे या 1 पे लाए। यदि आपको जीवन में यश कमाना है तो 1 पे लाए। यदि आपको धन कमाना है तो 5 पे लाए। आपको लग्जरी जीवन जीनी है तो आप 6 पे लाए। और आपको कहीं रिसर्च में जाना है तो अपने नाम को 7